नाश्ता हो, शाम की चाय हो या मेहमान नवाजी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेकरी आइटम्स रचे बसे हुए हैं। बेकरी शॉप्स में नित नए पैकिंग्स में अनवाओ इक़साम की बेकरी आइटम्स दस्तयाब हैं। आवाम का एक जमे गफीर होता है जो रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करता नजर आता है, लेकिन ये खुशनुमा और रंग बिरंगी बेकरी आइटम्स सेहत के मयार पर पूरे उतरते हैं या नहीं, ये एक मुअम्मा है। बेकरी शॉप्स के दो हिस्से होते हैं, एक बेकरी कारखाना और दूसरा हिस्सा सेल्स पॉइंट। बेकरी शॉप्स का सेल पॉइंट पूरी आबोताब से चमकाया जाता है, जबकि बेकरी कारखाना सार्फिन की निगाहों से ओझल होता है, क्योंकि मिठाई कारखाने के चूल्हे, कढ़ाओ, सांचों, बर्तनों और मटीरियल वगैरह की हालत कैसी है ये तो वही जाने जिसका वास्ता पड़ जाए। सादा लो आवाम लाइल्मी में गैर मयारी और मुज़िर सेहत अज्जाए तरकीबी से भरपूर बेकरी आइटम्स खुशी खुशी और महंगे दामों खरीद रहे हैं और अपने आने वाली नस्ल की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुज़िर सेहत बेकरी कारखाने कहां हैं और किस तरह मुज़िर सेहत बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं, आज के एपिसोड में इन्हीं अवाम दुश्मन और मफाद परस्त बेकरी कारखानों की गिरफ्त होने जा रही है। गिरफ्त टीम को बारहा ऐसी शिकायत मौसूल होती रही हैं जिस पर टीम गिरफ्त माजी में भी सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा मुताद्दिद कार्रवाइयां करके मुज़िर सेहत अशियाए खुरनोश का कारोबार करने वालों को गिरफ्त में लेती रही है। टीम गिरफ्त को इस बार शिकायत मौसूल हुई हैदराबाद सिटी एरिया के इलाके लतीफाबाद 5 नंबर से। शिकायत के मुताबिक रिहायशी इलाके में कायम मिठाई कारखाने में हिफ्जान सेहत की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। सूरत हाल जानने के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद मेहदी शाह से, जिन्होंने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए फिलफौर कार्रवाई का फैसला किया। टीम गिरफ्त सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा जाए वकूआ पर मौजूद थी। नाज़रीन, इस वक्त लतीफाबाद 5 नंबर के एरिया में मौजूद है। सर, ये अभी कन्फेक्शनरी आइटम्स के ऊपर कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये एक बेकरी है, पहले रेकी की हुई है, तो हमारे स्टाफ ने काम भी किया और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अंदर कंडीशन है। हाइजीनिक कंडीशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंडीशंस वैसे ही बेकरी का कारखाना है, ख़राब नज़र आ रही हैं। जो आम तौर पे कंडीशंस होती हैं हाइजीन के हवाले से, स्टोरेज एरिया के हवाले से, वो तमाम चीज़ें ये सामने नज़र आ रही हैं कि इन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है अपने किस तरीके से रखे हुए हैं। साथ साथ जो पैक्ड आइटम्स हैं ये पैक्ड हैं, लेकिन पैक्ड को किस तरीके से उन्होंने ज़मीन पे ही रखा हुआ है। बेकरी का सेल्स पॉइंट आबोताब से चमक रहा था और चमकाया भी क्यों न जाए। सादा लो अवाम इस चमक दमक को देखकर बेकरी और स्वीट्स शॉप की जानिब लपकते जो हैं। एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया है। प्रोडक्शन एरिया के अंदर आप सही कटिंग करने के बाद नीचे पैकिंग करेंगे इसकी। बेकरी कारखाने के दरो दीवार जबूहाली का शिकार थे। सफाई सुथराई का कोई नामो निशान न था। स्याही माइल छतें अपनी मुद्दत पूरी करके अनकरीब किसी हादसे का इंदिया दे रही थीं और यकीनन इन मखदूश दरो दीवार से झड़ने वाली धूल इस कारखाने में तैयार होने वाले बेकरी प्रोडक्ट्स में लाजमी हिस्सा बनती होंगी। बेकरी आइटम्स के मैल कुचैल से लबरेज सांचे, जिनकी रंगत तब्दील हुए भी अरसा दराज हो चुका था, कारखाने की जमीन पर बिखरे पड़े थे। ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो ट्रेज इनकी जिसमें बना रहे हैं ये भी जो है वो रस्टेड टाइप की हैं। इसके अंदर कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया। जी भाईजान, आप खुद देखें, और जो बनाने वाले जो आप लेबर देख रहे हैं ना, उनको कोई मास्क है, न ग्लव्स है, न उनके कपड़े, कोई सफाई सुथराई है, और जो काम करे वो भी देखिए किस गंदगी से काम हो रहा है। और आप पीछे छतें वगैरह भी हैं। जी बिल्कुल, आप खुद देखें, छतों की आप हालत देखें, और मशीन उनकी जो बन रही है, जो अंदर उनके बेकिंग की जो ओवन टाइप कहलाता है, आप वो देखें, उधर बहुत उनकी बुरी हालत है। फ्रेशली अभी ये चीज़ें चल रही हैं, निकाल के वापस रखा जा रहा है। इन ट्रेस को मैं दिखाना चाहूँगा। जी भाई, हाइजीनिक कंडीशन में है सारा कुछ। हाइजीनिक कंडीशन में है कि आप ट्रे की हालत देखें, बहुत बुरी हालत है, और जो ये बना रहे मटेरियल वो भी देखें बहुत बुरी हालत में, और जो पड़ा हुआ इस तरफ गंद देखें आप। हाइजीनिक, आप इस तरफ थोड़ा आगे आएँ, कैमरा को लाएं तो आप देखें जहाँ पर ये बेकिंग हो रही है, और इधर आप कचरा देखें इस तरफ, ये देखें। साथ ही यहाँ पे गली है, खिड़की खुली हुई है, इसके अंदर कोई जालियों का इंतज़ाम नहीं है। और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में एक गोदाम लेके और उन्होंने अपना ये सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आप ये देखिए जाली की तरफ देखिए, बड़ी गंदगी है इनकी, सफाई सुथराई का तो कोई सिस्टम ही नहीं है।
बेकरी कारिंदों की हालत जार फूड अथॉरिटी के ज़ाब्ता इखलाक को मुंह चिढ़ा रही थी। बेकरी भट्टी की तपिश से कारिंदों के चेहरों और कलाइयों पर पसीना चमक रहा था, लेकिन मास्क, ग्लव्स और कैप का कोई तसव्वुर न था। खिलाफ कानून कमसिन बच्चे यानी चाइल्ड लेबर भी कारिंदों की सफ में शामिल थे। कितने साल के हो? 12 साल के हो। 12 साल के हो। आपकी उम्र कितनी होगी भाई? पता नहीं, पता नहीं। आपको अपनी उम्र का नहीं पता है कि कितने साल के हो? नहीं। ज़ाहिरी तौर पे जो नज़र आ रहे हैं ये बच्चे मेल न्यूट्रिशिस्ट हैं, मतलब इनको इतना जो हेल्दी खाना होना चाहिए, इनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए उसके लिहाज से इनकी ग्रोथ नहीं हुई हुई, लेकिन फिर भी ये अपने आप को इसी लिहाज से बता रहे हैं कि ये तकरीबन 12-13 साल की उम्र। इस तरीके से यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी जो है वो अगर देखी जाए तो वो हो रही है। तो ये बड़ी सिवियर एक कंडीशन है, एक ऐसी चीज़ है जिसको माशरे में कबूल नहीं किया जा सकता। सर 12-13 साल के बच्चे भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जी बिल्कुल, ये टोटल वायलेशन है लॉ का। बच्चों को किसी भी सूरत में अलो नहीं है कि ये इस छोटे अंदर 10 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे काम कर रहे और हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हैज़र्डस एनवायरनमेंट है क्योंकि इतना बड़ा इनका ओवन चल रहा है। कोई भी वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं। आप देखेंगे ब्लैकिश एरियाज पूरी एरिया में, यहाँ से लेके ये स्टार्ट होता है पूरे यहाँ तक आगे कोने में जाके आगे, और आपको दिखाएंगे ये इतनी जो खाने की चीज़ें ओपन रखी हुई हैं स्टोरेज, और प्लस में इनका जो वेस्टेज मटेरियल है आगे देखेंगे ये उनके साथ साथ रखा हुआ है। अब ये देखें सफाई सुथराई वाली जगह है, ये देखें पूरा ड्रेनेज इनका सिस्टम, लेकिन कितनी बुरी हाल है। ये देखें इतना गंद कचरा पड़ा है, कोई सफाई सुथरा नहीं, केमिकल ड्रम्स पड़े हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये जो है आटे गूंदने की इन्होंने मशीन रखी है, यहाँ पे आटा गूंद के फिर ये वही आटा यूज़ हो रहा है। देखें कितना नुकसानदेह इंसानी जानों के साथ ये खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आ जाए, क्योंकि इस पर कुछ खर्चा आएगा लाजमी सफाई सुथराई के लिए, तो ये वो भी नहीं। देखें आटा बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये देखें। अब यही आटा उठा के ये इस मशीन में डालेंगे, साथ ही साथ में ये ड्रेनेज वाला पीछे कचरा पड़ा था, तो इतनी अनहाइजेनिक कंडीशन से ये देखिए ऊपर जाले लगे। मैंने आपको कहा था कि ब्लैकिश एरिया, ऊपर से क्या गंद गिर रहा है नीचे इस आटे में, वो सारा बिस्किट्स में केक्स में जाएगा, और लोग खुशी खुशी चाय के साथ नाश्ते में ये चीज़ें खा लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि पीछे बेकरीज़ में कौन सी कंडीशंस में काम हो रहा है। अभी आगे देखें स्टोरेज जो इन्होंने किया हुआ है वेस्टेज के साथ। नाज़रीन ये सारा एरिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ों की मेंटेनेंस भी साथ साथ चल रही है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि स्टोरेज किस तरीके से हो रही है। जी इतने गंदे हैं कि यहीं से ही आप देख सकते हैं कि ब्लैकिश कलर के जो है ये सारा जो है कार्बन जो है लगा हुआ है, तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है नहीं, तो ये आगे जाके ऐसा लगता है कि ये बनने के बाद जब से ये यूज़ हुए हैं तो कभी वाश ही नहीं हुआ इनका इतना। ये तो जी। वेस्टेज नहीं है ना आपका? नहीं ये तो इस्तेमाल होगा ना। नहीं, इस ऊपर से जितनी आपने छत खोली हुई है उसके बाद जितने भी परिंदे होंगे, मट्टी होगी, सारी चीज़ें होंगी। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला। ये हम इस चीज़ का एक सारा इशू जो है ना हमारी गैस के ऊपर है। जब गैस से इसका क्या ताल्लुक है? तकरीबन कोई अगर अंदाज़ा मेरा सही है तो 500-700 गज़ के ऊपर एरिया ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में मास प्रोडक्शन हो रही है। एक ओवन हमने उधर भी देखा था, एक ओवन यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन हज़ारों के हिसाब से जो है इसके अंदर ये ट्रेस मौजूद हैं, लेकिन इनकी सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। लग नहीं रहा कि कभी ये जो छतें हैं इनके ऊपर वाइट वॉश हुआ होगा, ये चीज़ें साफ़ हुई होंगी। सर ये इतनी बुरी कंडीशन आपके सारी चीज़ों की है, क्या वजह है इसकी? ये ट्रेज़ आपकी हज़ारों की तादाद में, आपका इसी लिहाज से मुनाफा भी होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते? रिसेंटली जो है मुनाफा तो अभी नहीं कह सकते, प्रोडक्शन तो आपकी इतनी सारी हो रही है तो मुनाफा कैसे नहीं हो रहा होगा? शॉर्ट करीबी प्रोडक्शन ना लॉस की वजह से, और फिर प्लस एक तो हम 6 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं ना फूड वालों की तरफ भी उधर कि हमें गैस प्रोवाइड किया जाए। गैस हमारा टोटल काम तो आपका चल रहा है, काम तो आपका चल रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर।
कारखाने की गंदगी और दरो दीवार की हालत जार का इतराफ तो किया, लेकिन मलबा सुई गैस डिपार्टमेंट पर डाल दिया कि अगर बर वक्त गैस मैसर आ जाए तो भट्टी लकड़ी और कोयलों के बजाय गैस पर चलाई जाए ताकि धुआं खारिज ना हो। ये ना यहाँ पे नहीं, वो ये सब ढक्कन की वजह से निशान आ जाता है, ये हम हटवा देते हैं, इसको हम डैमेज कराते हैं। ये तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मतलब पहले गंदी चीज़ में डालते हैं, फिर उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि आप फेंक देते हैं। चीज़ नहीं माना हम भी ट्रे तो गंदी है ना, ये मानते हैं आप ये बात? इधर से ये जो है ये बाहर से जो है ना इसके ये चीज़ इधर रखने के अंदर जो कालो जा रही है, इसकी हमें मेन प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं गैस हमें हो तो ये हमारे सब कुछ चमकते हुए हों। सर बात ये है कि ये कभी आपने धुलवाया? सर ये धुलता नहीं है, ये कभी नहीं धुलता। सर ये धुलता नहीं है, धुलेगा तो ये इसके अंदर जंग की शिकायत होगी, फिर दूसरी चीज़ें होती है। बाहर से इसको हम क्लीन अप करवाते हैं, अंदर से हम क्लीन अप कैसे करा? बाहर से इसको जो है ना ये स्क्रैप पट्टी से इसको जो है ना स्क्रैप किया जाता है और फिर इसको जो है ना हम हर वीक के बाद जो है ना इसको हर मंथ के अंदर इसको क्लियर करते हैं। कोई क्लियर हुआ हुआ आपके पास ट्रेस पड़ी हो, क्योंकि हज़ारों की तादाद में तो आप काम कर रहे हैं। क्लियर ट्रेस मुझे ज़रा दिखा। तकरीबन जो है अगर आप 1 मंथ के बाद भी आप दोबारा चक्कर लगाएं तो आपको चीज़ दिखेगी कि हाँ वाकई में ये क्लियर कराते हैं। मैं अपने मुँह तारीफ़ करूँ वही बात है कि आप अपने मुँह अपनी बुराई कर रहे हैं। नहीं बुराई चलें, आप बुराई कह रहे हैं कि बुराई कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद आएंगे तो ये गंदी ट्रेस जो है आपको साफ नज़र आ जाएंगी, और उसके लिए भी आप 1 महीने का टाइम ले रहे हैं। 1 महीने का टाइम इसलिए क्योंकि ये पूरा हमारा इधर वाइट वॉश होता है, फिर सबको ये गैस की प्रॉब्लम की मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कभी वाइट वॉश हुआ हो। जिस मसले की निशानदेही की जाए, बेकरी कारखानदार ना मानने की ढिठाई पर अड़ा हुआ था, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ये आपका ड्रेनेज एरिया है, यहीं पे आपका खुला हुआ आटा रखा हुआ है, और यहीं पे ऊपर से ये तमाम जो आप देख रहे हैं चीज़ें, ये क्या आटे के अंदर शामिल नहीं होती होंगी? आप खुद बताएं, आपने खुद मतलब यहाँ पे आते होंगे, आपका ज़मीर मुतमईन है इस हवाले से? बिल्कुल नहीं। मेन को ये खड़े में मेरे ये होते हैं मिक्सिंग के ऊपर, ये 7 होते हैं। मैं इस चीज़ का इनको बोलता हूँ कि भाई बता दो मुझे कैसे नहीं आएगा नीचे? जमता होगा तो ये क्या नीचे नहीं आता होगा? नहीं, कहने का मकसद ये है कि मैं खुद इस चीज़ को मान रहा हूँ कि इस चीज़ का इशू है, ये होना चाहिए। बाकी चीज़ों को क्यों नहीं मान रहे आप? उस चीज़ का इशू नहीं है क्या? आपने छोटे बच्चों को लगाया 12-13 साल की, वो गैस की इशू जो है ना वो पूरे मुल्क में है, सिर्फ आपकी इस कंपनी के लिए नहीं है। बिल्कुल कर लेंगे, ये चीज़ें हमारी वायलेशन है। ये देखें आटा, जी इज्जत भी होती है, रिज़्क की इज्जत होती है। इसका SOP है कि 1 फुट 6 इंच तक आप उसको ऊपर रखें, लेकिन ये भी आपने नीचे रखा हुआ है। प्लस दिया हुआ है इनको हमने। जी 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 सही। आगे और आ जाए आप अच्छा, छोटे बच्चों को भी आप काम पे रखते हैं तकरीबन 12-13 साल की उम्र पे? वो उनके वालिदैन आते हैं तो वो अपने कुछ फैमिली मैटर के तो ऊपर रखवाते हैं हमारे पास। ये बात ताज्जुब खेज थी कि बेकरी खाने में एक बड़ी तादाद में बासी भूसी टुकड़े जमा करके रखे हुए थे, लेकिन कारिंदे का कहना था कि ये स्टॉक मवेशी बाड़े वाले जानवरों के चारे के लिए खरीद कर ले जाते हैं। मैं इसको बाहर रूम बनवा देता हूँ, वहाँ पे ये हाँ ये जो है ना ये बाड़े वाले जो जाते हैं ना लेके वो अपने वो गाय। जी जी नहीं, यहाँ से मैं हटवा दूंगा ये आप किसी। अच्छा, ये तो जी जी वेस्टेज नहीं है ना आपका? नहीं नहीं ये तो इस्तेमाल होगा ना? नहीं, इस ऊपर से जितनी आपने ये छत खोली हुई है, उसके बाद जितने भी परिंदे होंगे, मट्टी होगी, सारी चीज़ें नहीं होंगी। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला। ये हम इस चीज़ का एक सारा इशू जो है ना हमारी गैस के ऊपर है। जब गैस से इसका क्या ताल्लुक? धुआं जब लकड़ी दल रही है, धुआं इनकी आंखों में लगेगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनकी आंखों से पानी बह रहा होता है। हम कहते हैं यार छोड़ो, इस साइड से एग्जॉस्ट करो, उधर से एग्जॉस्ट करो, तब जाके ये धुआं ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना? वरना हमारे ऐसी सूरत हाल के अंदर तो बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने हर जगह लगाए हुए हैं। ये फफूंदी लगी हुई चीज़ें आपके सामने हैं। लेबर लॉज की भी आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं कि आपने छोटे बच्चों को भी काम पे रखा हुआ है। 2-1 बच्चे हैं जिनके इधर करीब 2-1 बच्चे भी क्यों हैं?
फूड अथॉरिटी के ज़ाब्ते के मुताबिक खाने पीने की अशिया की पैकिंग पर तैयारी और मियाद की तारीखों का इंदिराज लाजिम है, जबकि बेकरी आइटम की पैकिंग पर तैयारी और मुद्दत मियाद की तारीख दर्ज नहीं थी। देखें, अगर ये इतनी सारी कंजस्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि प्रॉफिट ज़्यादा है। आप जितनी जगह है तो उसकी अपनी प्रोडक्शन कम करें और सफाई सुथराई रखें। तो ये अब ये बताएं, नुकसान में चला रहे हैं? बिल्कुल लॉस में चल रहा है अभी। नुकसान में क्यों चला रहे हैं? बंद कर दें। यानी कि अभी हम उसको प्रोडक्शन को कम करके अभी हम बराबर की तरफ लाएं हम अपने काम को, कि जो इनका रोज़गार है दूसरों का भी और जो हमारा भी है तो वो एक थोड़ा सा रनिंग करता रहे। अगर हम फुली स्टॉप करते हैं तो फिर आगे से हम दोबारा से उसको स्टार्ट करने के लिए नहीं चल पाएंगे। नहीं, इनका ज़मीर मुतमईन है इस चीज़ के लिए? मेरा मुतमईन, मैं तो इनको डेली मैं तो टोकता हूँ सुबह आते कि कभी भी विजिट कर। ये भी लेबर लॉज की भी आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं कि आपने छोटे बच्चों को भी काम पे रखा हुआ है। 2-1 बच्चे हैं जिनके इधर करीब 2-1 बच्चे भी क्यों हैं? आप अपने बच्चों को यहाँ पे लगा लेंगे काम के लिए क्या? जो 8 साल 10 साल 12 साल के होंगे, आप अपने बच्चों को लगाएंगे? अगर रो के बेचारे अपने घर के खर्चे के हवाले से हमारे पास हाथ। अगर वो आपसे कहें कि आप चोरी कर लें, आप चोरी कर लेंगे क्या? नहीं, चोरी तो नहीं कर। गैर कानूनी काम करवा रहे हैं ना आपसे। तो फिर हम उन बच्चों को भी वाइंड अप कर देते हैं कि ठीक है भाई जाएं। हमारे पास तकरीबन 16 साल। ये आप इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं माशाल्लाह से, आपको इन चीज़ों का पहले से नहीं पता था क्या? सब पता है हमें, लेकिन हम फिर आप क्यों वायलेशन क्यों कर रहे हैं? करते हैं। नहीं, वायलेशन की बात नहीं है वायलेशन ही तो है, आपने बच्चों को रखा। सर। वो अगर वही बात है ना कि अब 2-1 बच्चे अगर वो एक मजबूरी की वजह से आ गए तो मैं इनको वाइंड अप कर देता हूँ। मैं तो ये आप ये कभी भी इनको जो है ना वालिदैन को समझाएं कि बच्चों के लिए कभी भी यहाँ पे अलो नहीं है। वर्क का टाइम इनका ये स्टडी करवाओ भाई, जहाँ पे स्कूलों में कोविड की वजह से बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, आप उनसे फैक्ट्री के अंदर काम करवा रहे हैं ऐसे हैजर्डियस कंडीशन में कि उनके करीब ओवन भी हैं, वो जल भी सकते हैं, उनको कोई ना कोई चोट भी पहुँच सकती है। बच्चे नहीं जाएंगे, जाते हमारे ना। क्या गारंटी है कि नहीं जाता है? आपने कोई रोक लगाई भी है कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते? सर वो सिर्फ ऊपर ही विजिट करते हैं, उससे अलावा कोई गरीब में बच्चा नहीं जाता। हमारे पास रिकॉर्डिंग में ये चीज़ है कि बच्चा वहाँ से ओवन में से चीज़ें निकाल। दिखा दें मुझे। अच्छा, अगर निकल आई ये चीज़ तो क्या करेंगे आप फिर? मैं उस चीज़ के ऊपर और क्या कह सकता हूँ कि वो अगर वो पीछे से हम गए हुए हों, हम आगे अपनी मार्केटिंग के अंदर। 2 बातें कर रहे हैं ना आप। ये बताएं कि अगर बच्चा ओवन में से चीज़ें निकाल रहा होगा तो फिर क्या करेंगे? वाइंड अप कर देता हूँ, ख़त्म बात। ना वो जाएगा ना होगा ना। आपकी कम इस सारे प्रीमिसेस की हैसियत ऐसी है, इसकी कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि आप इस सारे को वाइंड अप कर दें। मैं इसको अभी की सारा जो भी जहाँ तक क्लियर हो सकता है आपकी है, हर जगह आपकी गलत निकल रही है, बुराई निकल रही है, ख़राबी निकल रही है। आप, मुझे तो ये लग रहा है कि आपके जो है सर ये एरिया सील होना चाहिए। बिल्कुल यही सील होगा। देखें, बिल्कुल सील होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमें देखी ऑब्ज़र्व की है ये खाने के तो लायक ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल ये डेंजरस है इंसानी हेल्थ के लिए। तो इस वजह से हम इसको, ये वायलेशन है हमारे फूड अथॉरिटी के एक्ट के, रूल्स के, रेगुलेशंस की भी, और जो सारी कंडीशंस अनहाइजेनिक कंडीशंस यहाँ पे फाउंड की गई हैं, इस वजह से हम इसको सील कर रहे हैं। खुला ऑयल भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर। कंपनी कहीं पे तो सर थोड़ा बहुत वो करें। कंपनी से अगर आ रहा है और वो ब्लू ड्रम्स के अंदर आ रहा है तो ये आपको नहीं पता है कि ये हैजर्डियस है, ये कैंसरियस होते हैं। वाइट ड्रम कितने डैमेज हुए हैं, हमने वाइट ड्रम रिटर्न करा के दोबारा से ब्लू ड्रम लिए, जिसकी वजह से ये जो है ना वाइट ड्रम आपके सही नहीं होंगे। वाइट ड्रम ये जो है ना वो आपको कैंसर की तरफ पक्का लेकर जाएंगे। ऑयल जो है हम इसी वक्त डिस्ट्रॉय नहीं डिस्ट्रॉय होगा, रिटर्न नहीं होगा। ये डिस्ट्रॉय बैंड आइटम है, डिस्ट्रॉय होगा अभी इसी वक्त। एक बड़ी तादाद में केमिकल ड्रम्स में पकवान तेल स्टोर किया गया था, जो कि ज़ाब्ता अखलाक और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने फिलफौर केमिकल ड्रम्स में मौजूद पकवान तेल को तल्फ करने का ऑर्डर दे दिया। अहकामात पर अमल दरामद हुआ और मुज़िर सेहत तेल को बहाकर ज़ाया कर दिया गया। ये फफूंदी लगी हुई चीज़ें आपके सामने हैं। जो बाड़ों के लिए जाता है ये माल, ये वो लेकर जाता है ना ये, तो उसको अपने लाखों रुपए के जानवर से, करोड़ों रुपए के जानवर से एक रत्ती बराबर प्यार नहीं है कि वो उसको कम से कम इतनी इज्जत तो दे कि वो उसको रोजी रोटी दे रहा है। ये यहाँ से कराची जाता है लेके, वो मस्ता के अंदर भर के ना कराची लेके जाते हैं तकरीबन। वहाँ पे कराची में तकरीबन बड़ी बड़ी डेयरियों के ऊपर जाता है, वहाँ पे उनके बाड़ों पे वो मिक्स करके। नाम बताते हैं किसी का? माशाल्लाह डेयरी है, नागौरी है, क्लासिक है, और उसके अलावा ये जो है मकसद ये ऐसी बड़ी डेयरियाँ हैं जो कि वहाँ पे अपने ये लेकर जाते हैं मिक्स में, यहाँ से ट्रक। कोई आपके पास वाउचर उनका मौजूद है कि आप उन तक माल पहुँचाते हो? एजेंट आते हैं ना, एजेंट आके जाते हैं, बस वो बात कराते हैं और फिर वो यहाँ से अपना कमीशन बना के लेके चले जाते हैं। पैकिंग में नाजरीन आपको दिखाना चाहूँगा, खूबसूरत पैकिंग है, बेहतरीन, लेने का दिल चाहे, खाने का दिल चाहे।
लेकिन पीछे बैक एंड पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो इस हद तक मैं क्या कहूँगा, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये तो सर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये ऐसे ही पैकिंग करके ये किंग बेकरी के, आसिफ बेकरी के नाम से ये जा रहा है, किंग फूड प्रोडक्ट्स के, लेकिन इस पर कंपलसरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, वो है ही नहीं इस पर। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों और फूड अथॉरिटी की खुली खिलाफ वर्जियों के बायस सिंध फूड अथॉरिटी हुक्काम ने बेकरी कारखाना सील करने का हुक्म जारी कर दिया। ये इलाका आपको मैं इर्द गिर्द का दिखाता हूँ। ये पूरा इलाका रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं। तो ऐसे एरिया में जब आप कमर्शियल काम करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आपको गैस का वो प्रेशर नहीं मिलेगा कि जो आप कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 2 बड़े बड़े ओवन हैं जहाज़ी साइज़ के, जिसके अंदर आपकी हज़ारों ट्रेस जो है एक वक्त में, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों ट्रेस जो है वो एक वक्त में निकल रही हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप कहते हैं कि आपको गैस का प्रेशर सही नहीं मिल रहा, तो आप गलत जगह पे काम कर रहे हैं। जहाँ आप गलत जगह पे काम कर रहे हैं, एक रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कमर्शियल गैस का प्रेशर किस तरीके से मिल सकता है, ये आप ख़ुद सोचें और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपने कहाँ कहाँ पे मुनाफाखोरी को जो है वो अपने लिए जायज़ करार दे दिया है कि अब ये तरीका नहीं तो वो तरीका, वो नहीं तो दूसरा तीसरा, हर चीज़ के लिए आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ सोचना है, या आप जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास उनके लिए कुछ सोचना, वो आपने बिल्कुल नहीं सोचा। और इसी वजह से अब इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो उनको डिस्कार्ड किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, जब तक कि ये इम्प्रूव नहीं कर लेंगे। और कंडीशन ये इम्प्रूव होने वाली नज़र नहीं आ रही मुझे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कोशिश है एक सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से, हमारी तरफ से, कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे कम से कम उनको जहाँ पे स्कूल्स में नहीं भेजा जा रहा, जब उनके लिए ये तमाम पाबंदियाँ की जा रही हैं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, वहाँ पे उनसे आप फैक्ट्रियों में काम करा रहे हैं, एक काबिल शर्म बात है। डिटर्जेंट पॉजिटिव डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जो अपने बर्तनों वगैरह के लिए, नहीं, साफ़ करने के लिए। डिटर्जेंट नहीं, गर्म पानी से वॉश करते हैं। और लेकिन आपके टेस्ट में तो आया, टेस्ट पे आ रहा है दूध में। दूध इंसानी खुराक की बुनियादी ज़रूरत है। हर तबका उम्र के मर्द व ख़वातीन किसी न किसी शक्ल में दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जबकि नौमौलूद और कमसिन बच्चे जिन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की बागडोर संभालनी है, उनका तो तकरीबन इन्हिसार दूध पर ही होता है। हैदराबाद सिटी से आधे घंटे की मुसाफिर पर नागौरी मिल्क शॉप नामी एक मारूफ मिल्क शॉप के बारे में इत्तला मिली कि दुकान का मालिक सरकारी नर्ख से जायद कीमत पर दूध फरोख्त कर रहा है, और साथ ही ये इत्तला भी मिली कि दूध में मिलावट भी की जा रही थी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नागौरी मिल्क शॉप पे। यहाँ पे ओवर प्राइसिंग के हवाले से भी शिकायत थी, लेकिन आज इनको देखेंगे, इनका दूध चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई उन्होंने अडल्ट्रेशन तो नहीं की हुई, कोई मिलावट तो नहीं की हुई। उसी लिहाज से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी सिंध फूड अथॉरिटी की। टीम गिरफ्त फूड अथॉरिटी अमले के हमरा नागौरी मिल्क शॉप पर मौजूद थी। दूध की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही थी, ग्राहकों का तांता बंधा हुआ था और कारिंदों की एक बड़ी तादाद दूध की थैलियां भरने में मसरूफ थी। SOPs की खिलाफ वर्जी यहाँ पे की जा रही थी। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब हमारी टीम आई थी तो उस वक्त इनके एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी मास्क वगैरह ये इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसको सिंध फूड अथॉरिटी जिसकी पाबंदी कराती है कोविड के हवाले से भी। तो ये तमाम चीज़ें हाइजीन के हवाले से अभी चेक किया जाएगा इनको। मिल्क शॉप कारिंदे कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहे थे। मीडिया को देखकर सब ने तेजी से मास्क लगा लिए। साफ जाहिर था कि कारिंदों का मास्क लगाना कोरोना से हिफाजत के लिए नहीं बल्कि शर्मिंदगी से मुंह छुपाने के लिए था। गंदगी ये रबड़ वगैरह पड़ा, ये निकाल लेना। फूड अथॉरिटी का लैब अमला दूध के सैंपल लेकर दूध का मयार चेक करने के लिए लैब टेस्ट में मसरूफ हो गया। अभी आपके दूध का जो है वो जांचा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपका अपना पीछे बैकेंड से जो सप्लाई है वो आपकी अपनी मौजूद है या कहीं और से लेते हैं? अपने भी और दूसरों से भी लेते हैं सर। दूसरे भी फार्म है, अपने भी फार्म है। अपने फार्म से भी आता है 50%, बाकी दूसरे फार्म से भी आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है। अभी हम जब जैसे यहाँ पे पहुँचे थे
तो आपके कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए थे। कोविड की SOPs के हवाले से जो है वो आपकी तरफ से पाबंदी नहीं की जा रही है, क्या वजह है इसकी? तो भी इस पर तो कर रहे हैं कवर जितना हो सकता है, लेकिन लेबर है वो नहीं कर पा रहे। तो फिर भी मैंने मास्क वगैरह हर चीज़ सैनिटाइजर वगैरह सब पड़े हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। सफाई भाई का हर चीज़ का ख्याल है इधर। जब हम पहुंचे थे उस वक्त तो नहीं लगाए हुए थे किसी ने। नहीं लगाए तो वो देख के मैंने लगाए, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ। ये तो सिंफुल अथॉरिटी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपके दूध को चेक करेगी, टेस्ट करेगी। लेकिन इसके अलावा कई जगहों पे हम लोग आज सुबह से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो कई जगहों पे आपका नाम लेकर, नागौरी का नाम लेके काफ़ी जो ने ये बात शिकायत की है कि 110 रुपये पे आप जो है वो दूध बेच रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि बाहर भी मैंने एक शख्स को देखा जो थैले लेकर खड़ा हुआ है, तो कस्टमर्स को आप जो है वो थैली में भी दूध नहीं दे रहे हैं, क्या इसका सिलसिला है? हम सोल्यूशन नहीं देते, चीज़ क्वालिटी की हमारे रेंज में नहीं आती, बारे में नहीं आती, हम चीज़ अच्छी बेच रहे हैं। तो थैले वो बेचता बेचारा मजदूर आदमी। लेकिन ये तो आप जो 110 में बेच रहे हैं ये तो गवर्नमेंट रेट की वॉल्यूशन है। गवर्नमेंट रेट की तो है, लेकिन हमारे इसमें है नुकसान, लॉस हो रहा है। 105-6 रुपये हमें पड़ता ही है, तो इसमें हम किस तरह 100 रुपये या 97 रुपये बेचें। नागौरी मिल्क शॉप मालिक ने जायदुल कीमत दूध बेचने का खुलकर एतराफ़ किया। उसका कहना था कि सरकारी नर्ख में दूध की असल कीमत बारे में नहीं आती, इस लिहाज से जायदुल कीमत बेचना मजबूरी है। अगर इसमें यूरिया की मिलावट होती तो बिल्कुल ये येलो कलर जाता, पर यूरिया की मिलावट नहीं है। यूरिया हम प्रिजर्वेटिव तौर के तौर पर मिलाया जाता है। कहते हैं कि ये ज़्यादातर बर्तन जो है ना सर्फ वगैरह से धोते हैं, तो उसमें इस टेस्टिंग में एक डिटर्जेंट पॉजिटिव आ गया, इसमें भी पॉजिटिव है। फूड अथॉरिटी के लैब अमले ने दूध टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट जाहिर कर दी कि दूध में यूरिया की मिलावट नहीं की गई थी, लेकिन दूध में डिटर्जेंट और नमक की मिलावट साबित हो रही थी, जबकि दूध में पानी की 40% मिकदार में मिलावट भी जाहिर हो चुकी थी। आमतौर पर दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की एक वजह बर्तनों को डिटर्जेंट से धोने के बाद पानी से अच्छी तरह न धोना भी होती है, जबकि दूध में झाग पैदा करने के लिए भी डिटर्जेंट शामिल किया जाता है। इसी तरह दूध में पानी की मौजूदगी इसे ठंडा करने के लिए बर्फ शामिल करने से भी पैदा होती है। डिटर्जेंट पॉजिटिव। डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जो अपने बर्तनों वगैरह के लिए, नहीं साफ़ करने के लिए। डिटर्जेंट नहीं, गर्म पानी से वॉश करते हैं। और आपके टेस्ट में तो आया, टेस्ट पे आ रहा है दूध में लाइटली एक नमक भी इसमें पाया गया है कि थोड़ा नमक की मिकदार भी है इसमें। क्या कहते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं कि न ज़्यादा देर मिल्क चल जाए, ख़राब ना हो, तो इसमें हल्का सा वो भी पाया गया नमक, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड भी आया है। नमक क्यों आ गया? चलिए नहीं कह सकते, नमक तो हमारे कैसे दूध में, नमक तो ख़राब कर देगा दूध, तो नमकीन कर देगा उसको। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के? दूध को ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे है। इसमें तो आ रहा है। वही मैं देख रहा हूँ, मैं टेस्ट में क्यों आ रहा है वजह। पहले भी हमारे 2-3 दफ़ा टेस्ट हुए, कोई ऐसी नहीं आई है, बिल्कुल क्लियर करके गए। दो चीज़ें हैं, इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन उनको आप नहीं करें। अब हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि ये आइंदा सोडियम की मिलावट प्लस में डिटर्जेंट के जो आप धो रहे हैं बर्तन वगैरह, उनसे नहीं करें। पेनल्टी हम लगा रहे हैं और आइंदा भी हम आते रहेंगे, चेक करेंगे। सर ये 40% जो वाटर कंटेंट निकला है इसका क्या है? देखें, ये अगर मिल्क को कूल किया जाता है तो उसमें फिर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखने में आती है। हमारा SOP के हिसाब से 20% होना चाहिए, लेकिन उनमें शायद कुछ न कुछ हद तक वाटर की भी है मिलावट, तो इस हिसाब से जो है 40% ज़्यादा है, 20% होनी चाहिए। मेरे पास 3-4 मरतबा चेक हुआ है यहाँ पे लेबॉर्ट्री में, यहाँ पे ही। तो ऐसी कोई चीज़ जैसे सोडे की जो आई है, सोडा जो भैंसों को खिलाया जाता है ना, उस हिसाब से सोडे की तरफ आया है। अच्छा, है वो भी माइल्ड आया है। अगर थोड़ी सी सिवियरिटी होती तो ये फिर इसको सीज कर देते, लेकिन जो वाटर कंटेंट आ रहा है आप इसको या तो कंट्रोल करें, 2 दिन के बाद दोबारा विजिट कर रहे हैं, हम कल भी विजिट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ऐसी बात नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से नागौरी मिल्क शॉप पर जुर्माना आयद करते हुए इसे इंतबाही नोटिस दिया और 1 या 2 दिन में दोबारा टेस्ट करने के लिए इसी तरह के एक और विजिट का इंदिया भी दिया गया। ये जो आपका नाम है इसके लिहाज से तो समझा जाता है कि आपका दूध गाढ़ा होगा। 40% कंटेंट वाटर का निकला है, तो ये क्या किस तरह ये चेक होता है, क्या है इसके साथ? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई मिलावट है ही नहीं बिल्कुल भी। आज से नहीं, हमारा बस परसों से यहाँ पे कारोबार है, इस चीज़ में हमारी कोई मिलावट है नहीं। और आप तो किसी कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि हम, जो आप बता रहे थे कि आप अपने जो है बाड़े से भी लेकर आते हैं, दूसरों से भी ख़रीदते हैं,
तो वो वहाँ से हो सकता है गड़बड़ हो। हमारी अपनी गाड़ी के अंदर आता है, दूसरों का भी अपने भाड़ों के भी आता है, उसमें कोई ऐसा चेक करेंगे हम किसका हल्का आ रहा है किसका भारी है, वो हम आपको बताएंगे फिर। बर्फ़ वगैरह डालते हैं ना, तो कूलिंग पर्पज़ के लिए ये चिलर बनाते हैं। जैसे लोड शेडिंग का भी इशू होता है तो ये क्या करते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं। ज़ाहिर बात है, बर्फ़ डालते हैं तो वो उसमें जो है वाटर की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो उसमें ये इनको मल्टीपर्पज़ जो है एडवांटेज होता है। एक तो वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाती है और प्लस में जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ के लिए भी थोड़ा एक किस्म का चिलर टाइप में बन जाता है। ये है थोड़ा सा। मयारी खुराक की फराहमी रियासत का आईनी फरीज़ा और आवाम का बुनियादी हक है, लेकिन बदकिस्मती से मुमलिकत खुदादाद में सूरत हाल इसके बरअक्स है। बेहिसी इस हद तक फैल चुकी है कि खाने पीने की अशिया भी महफूज नहीं। सरकारी नर्ख से ज़ायदुल कीमत इंजेक्शंस लगे दूध और मुज़र सेहत बनाने वाली बेकरी माफिया से सताई अवाम कहाँ जाए। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि क्या गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं और अवाम के टैक्सों पर पलने वाली इंतजामिया कहाँ गायब होती है। सिंध फूड अथॉरिटी किसी न किसी हद तक अपना फरीजा अदा कर रही है, जिससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुज़र सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है, जिनकी मौजूदगी में अवाम की सेहत महफूज नहीं। सादा लो अवाम को भी होशबंदी से काम लेना होगा कि जो खून पसीने की कमाई से मुज़र सेहत अशियाए खुरनोश खरीद रहे हैं। जब तक अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासर को गिरफ्त में लेती रहेगी।